जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। साथियों, अभी लगातार जो है आदिवासियों पर हिंसा और आदिवासियों का शोषण का विषय जो है मीडिया पे चर्चा बना हुआ है और इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। घटना के लिए शांति व्यवस्था करना सरकार का काम है और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो इसका ध्यान देना भी सरकार का काम है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि घटना हुआ ही क्यों, इस घटना का जानकारी करना चाहिए, इसकी प्राथमिक जड़ पे पहुंचने की आवश्यकता है। क्योंकि हम देख रहे हैं पूरे देश में जो है ट्राइबलों के साथ ही ऐसा हो रहा है। आज ट्राइबल समाज का ज़मीन छीना जा रहा है, जंगल छीना जा रहा है, गैर आदिवासी जो है आदिवासी क्षेत्रों में बसते जा रहे हैं। आज़ादी की बात देखेंगे, उसके बाद से ही जो है दूसरे राज्य के लोग जो है आदिवासी क्षेत्रों में घुसना शुरू किए। केवल आदिवासी समाज ही ऐसा समाज है जो मतलब दूसरे तरफ वो पलायन नहीं किया, वो केवल अपनी मातृभूमि में टिका रहा है। कहीं ना कहीं यही कारण है कि उनका जो है आर्थिक विकास नहीं हुआ और बाहर के लोग आके जो व्यापार व्यवसाय करने वाले लोग हैं वो व्यापार व्यवसाय करके आदिवासियों का खूब शोषण किए। यही कारण है कि चाहे मणिपुर हो, चाहे अब आप 8-10 साल या 15-20 साल बाद देखें छत्तीसगढ़ में भी या ट्राइबल क्षेत्रों में भी यह स्थिति बननी शुरू हो जाएगी। क्योंकि हम देखते हैं, आप बस्तर में जगदलपुर चले जाएं, जगदलपुर में आपको आदिवासी नहीं दिखेंगे, लोकल लोग नहीं दिखेंगे आपको। ऐसी स्थिति बनते जा रही है क्योंकि जो लोग बाहर से आते हैं उनका मूल उद्देश्य रहता है पैसा कमाना और मतलब उनका एक ही उद्देश्य ज़्यादा लाभ लेना। लेकिन उनका कहना चाहिए ट्राइबल जो है, ट्राइबल एक जगह स्थिर है, वो एक ही जगह जमा हुआ है, वो बाहर नहीं निकल रहा है। इसका भी एक कारण है और इसी सब कारणों से जो है ट्राइबल क्षेत्रों के लिए अलग कानून, अलग नियम बनाने की आवश्यकता पड़ी थी और लगातार शायद ये पड़ती भी रहेगी। क्योंकि आप देखिए, ज़मीन के मामले हम देखेंगे, ज़मीन का कानून होने के बाद भी, 170 का होने के बाद भी गैर आदिवासी धड़ल्ले से किसी कमज़ोर आदिवासी के नाम से खरीदते हैं, उसको लगातार फिर एक दूसरे को बेचते रहते हैं, कब्जा उन्हीं का रहता है। इस तरह का खेल भी प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा चल रहा है। मैदानी क्षेत्रों में तो चल ही रहा है, अब मुझे लगता है कि बस्तर सरगुजा क्षेत्रों में भी यही हाल है। कई बार हमको सुनने को मिलते रहता है कि यहाँ ज़मीन ऐसा हुआ वैसा हुआ। कुछ लोग तो बताते हैं कि अंबिकापुर बहुत छोटा शहर था, उस शहर का जो बड़ा हुआ है पूरा ट्राइबलों की ज़मीन है, ट्राइबलों के आधे ज़मीन पे वो बसा हुआ है। इस तरह की बातें आते रहती हैं। लेकिन इसके लिए समाधान के लिए सामाजिक संगठनों में से ये मुद्दा गायब है। आज हम देखते हैं ज़मीन के मामले, फॉरेस्ट का मामले, इन सब मामलों को समझने की आवश्यकता है। इन आदिवासियों के लिए ही ये सब संरक्षण की बात क्यों की जा रही है, गैर लोग क्यों नहीं किया जा रहा है। साथियों, गैर जो आदिवासी कहीं ना कहीं से वो माइग्रेट होकर इधर आए हुए लोग हैं, उनको सस्ती ज़मीन दिखी, अच्छा जगह दिखा, सीधे सरल लोग दिखे, वो इधर रुकते गए। आज जो है आरक्षण की जब बात आती है, मैं आरक्षण भी इसलिए जाना चाहूँगा क्योंकि ज़मीन और जंगल के बाद एक प्रतिनिधित्व का आता है। शिक्षा के लिए हो, चाहे नौकरी के लिए हो, चाहे प्रमोशन के लिए, में प्रतिनिधित्व की बात है कि यहाँ जो है समाज को प्रतिनिधित्व दिया है, ट्राइबल समाज को। लेकिन ट्राइबल समाज के लोगों को जो प्रतिनिधित्व दिया गया है उसका लाभ भी आदिवासी समाज, मतलब ट्राइबल समाज को नहीं मिल पा रहा है, आदिवासी समाज को नहीं मिल रहा है। गैर आदिवासी लोग, आदिवासी के समान सरनेम लिखने वाले लोग, चाहे वो SC के हों, BC के हो, चाहे जनरल के हो, वो जो है आदिवासियों के नाम से फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर नौकरियां कर रहे हैं। सीधी सी बात है, वो आदिवासियों का हक अधिकार छीन रहे हैं, आदिवासियों का हिस्सा खा रहे हैं। एक और लगातार आदिवासी कहा जाता है कि ये कमज़ोर हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत है। आदिवासी कहीं भी कमज़ोर नहीं है, बस ये है कि आपके उनके जीवन जीने के तरीके में और गैर आदिवासी लोगों के जीवन जीने के तरीके में अंतर है। आज हम 32% आरक्षण की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग जो है कमेंट करते रहते हैं कि आरक्षण ख़त्म कर देना चाहिए। मेरा तो ये कहना है कि जो लोग बाहर से आए हैं, बाहर से मतलब ऐसा नहीं है कि मेरा कहने का मतलब वो जैसे जो ट्राइबल क्षेत्र हैं, ट्राइबल क्षेत्र में पूरा ट्राइबल एक मुश्त था, उस क्षेत्रों में जो लोग कहीं ना कहीं नौकरी करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए जो आए थे, आज वो इन क्षेत्रों में जो है ताकतवर बन गए हैं, पैसों के बल पर, आर्थिक संसाधनों के बल पर, व्यवसाय के दम पर। और अब वो लगातार जो है आदिवासी हक अधिकार के खिलाफ बोल रहे हैं। 32% आरक्षण के खिलाफ वो बोलते हैं, आदिवासी प्रमोशन के खिलाफ वो बोलते हैं, उनके शिक्षा के खिलाफ बोलते हैं।
क्योंकि इनको समझ नहीं है कि वो लोग जानते नहीं हैं कि वो कहाँ से आए हैं। वो यहाँ के है ही नहीं, वो कहीं ना कहीं दूसरे मैदानी क्षेत्रों के लोग हैं जो ट्राइबल क्षेत्रों में घुस के आए बैठे हैं। छत्तीसगढ़ का जब भी हम बात करते हैं तो पुराने किसी बुजुर्ग से आप जब पूछेंगे जो 80 साल 90 साल का, चाहे उन्हीं के वर्ग से आप पूछेंगे, तो बताते हैं कि हम तो बाहर से आए हैं, हम लोग भले 100 साल से आए हैं, चाहे हमारे दादा परदादा लोग आए हैं, लेकिन हम लोग यहाँ के नहीं हैं। इसलिए उन लोग जो समझदार लोग हैं वो बोलते हैं कि नहीं, ट्राइबलों को अवसर देना चाहिए, क्योंकि हम तो बाहर से आए, हम तो व्यवसाय कर लेते हैं, व्यापार कर लेते हैं। लेकिन जो अभी के लोग हैं जो केवल राजनीतिक माहौल चमकाना चाहते हैं, वो लोग आदिवासी के खिलाफ बोलते रहते हैं। और लगातार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी कहते रहते हैं कि ओबीसी स्टेट है, ओबीसी स्टेट है। ये सोचने वाली बात है साथियों। आज जो है छत्तीसगढ़ में राजनीतिक स्थिति भी आप देखें, चाहे सामाजिक स्थिति, चाहे आर्थिक स्थिति देखें, आदिवासियों को इन जगहों से धकेला जा रहा है। आज 28-29 विधायक होते हुए भी एक भी आदिवासी विधायक नहीं दिखा जो मुख्यमंत्री बनने के लायक हो। ऐसा नहीं है साथियों। भूपेश बघेल से भी ज़्यादा पढ़े लिखे आदिवासी आज विधायक मंत्री हैं। आज जो है आदिवासी समाज को हर जगह से निकालने का काम हो रहा है। छत्तीसगढ़ की जब हम बात करें, चाहे किसी भी दल की बात हो, आदिवासियों को नेतृत्व नहीं दिया जा रहा है। मतलब छत्तीसगढ़ में यदि हम आदिवासी छोड़ केवल गोंड समाज को ही देखें तो 18 विधायक तो गोंड समाज से लोग हैं, लेकिन हमारे समाज के लोगों को नेतृत्व इस सरकार में नहीं दिया गया है, नहीं आगे नहीं दिया जा रहा है। बहुत लोग सोचते हैं कि मुख्यमंत्री बहुत योग्य होंगे, बहुत पढ़े लिखे होंगे। अरे उतना योग्य, उतना लोग तो हमारे लोग भी हैं, उससे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। बात यह है साथियों कि ट्राइबलों को नेतृत्व देंगे तो इन लोग की चलती बंद हो जाएगी, इन लोग का धोखा बंद हो जाएगा। आदिवासी समाज में जो आज जो जमीन को लोग छीन रहे हैं, जो आज नौकरियों को छीन रहे हैं, यदि कोई आदिवासी मुख्यमंत्री होगा तो वो जमीन को छीनने नहीं देगा, ना ये करने देगा। वो कहीं ना कहीं वो आदिवासियों के साथ रहेगा। इसलिए जो है आदिवासियों को नेतृत्व छत्तीसगढ़ में नहीं दिया जा रहा है। और ये पूरे प्रदेश के युवाओं को सोचना चाहिए। जितना हम लोग आज बोल रहे हैं, जितना हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, जितना हमको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है, हाई कोर्ट जाना पड़ रहा है अपने अधिकार को बचाने के लिए, शायद यदि ट्राइबल का मुख्यमंत्री होता तो हमको इतना करने की आवश्यकता नहीं होता। हम एक लेटर लिखते और हमारा काम होता। क्योंकि यहाँ का मुख्यमंत्री आज गैर आदिवासी है, उसको बोलना पड़ रहा है, बार बार करना पड़ रहा है कि हमारा ये है कि नौटंकी कर रहे हैं। क्योंकि अब इनको पता है कि राजनीति करना है तो केवल आदिवासी कोर्ट थोड़ी चाहिए, बाकी लोग का भी चाहिए, बाकी विधायक को भी चाहिए। तो अब ये जाति गणित खेल रहे हैं, आदिवासी को नुकसान पहुंचा के गैर लोग को जो है उनका आरक्षण बांट रहे हैं, 12% आरक्षण बांट रहे हैं। तो साथियों, आज का वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि हमको इस विषय पे पूरे आदिवासी जो हमारे जो प्रदेश, छत्तीसगढ़ प्रदेश के युवा हैं, सब सोचने की आवश्यकता है। बहुत जगह लोग जो है आदिवासियों में भी जो है अलग अलग सोचते हैं कि ये हमारी जाति का हिस्सा थी। इस तरह के यदि कोई माइंड वाले लोग होंगे तो भी सतर्क हो जाए, संभल जाएं। क्योंकि छत्तीसगढ़ में लगातार कहना चाहिए आदिवासी को नौकरी के, जो लोग आदिवासियों के नाम से नौकरी कर चुके हैं, क्या उनके बच्चे नहीं आएंगे? क्या वो लोग और फर्जी नहीं बनाएंगे? इसमें जब मैं काम कर रहा था तो मुझे जब जानकारी तब लगा तो लोगों ने बताया कि ये 267 तो केवल सरकारी आंकड़ा है। सरकार ने जांच करके बताया है कि इतने लोग हैं। ये तो 10,000 12,000 से ऊपर जा सकता है फर्जियों का आंकड़ा। और 32% आरक्षण खत्म होना मतलब 20%, मतलब जैसे मध्य प्रदेश का आरक्षण हमको दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ बनने के बाद हम छत्तीसगढ़ का आरक्षण का लाभ आदिवासी को नहीं मिल रहा है। जो लाभ हमको 2000 से मिलना चाहिए था, हमको 10 साल तक रोका गया 32% आरक्षण के लिए। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि यदि इस प्रदेश का नेतृत्व आदिवासी के हाथ में होता, आदिवासी को हम लोग बनाते, आज पूरे छत्तीसगढ़ में आदिवासी युवाओं को सोचने की आवश्यकता है कि वो कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा, दुनिया भर की पार्टियों को लात मारे और केवल आदिवासियत की बात करें। ये सब लोग आएंगे, कोई आएंगे कि बोलेंगे हम आपके लिए कर रहे हैं, कोई राज्य के नाम से बनाएंगे, कोई क्षेत्रीय पार्टी बनाएंगे, दुनियादारी बनाएंगे। ये लोग केवल आदिवासियों को बेवकूफ़ बनाने का काम करेंगे। पूरे प्रदेश के आदिवासी एक हों, हम अपने मुद्दों को, अपने अधिकार की बातों को लेकर एक हों। ऐसे स्थिति मत आए जैसे अभी मणिपुर में स्थिति आ रही है। कोई घटना हो जाता है तब लोग चिल्लाते हैं, तो वह मचाते हैं। भाई ये घटना होनी ही नहीं चाहिए किसी भी जगह। मेरा ये नहीं कहना है कि केवल इस तरह घटना। आज छत्तीसगढ़ में जो हो रहा है वो सीधे आपको हाथ पैर से नहीं मार रहे हैं, लेकिन दिमागी तौर से तो आपको कमज़ोर कर रहे हैं, आपका हिस्सा ख़त्म कर रहे हैं। ये भी
ये साजिश है। ये सरकार जो है साजिश कर रही है, आदिवासियों के खिलाफ काम कर रही है। और आदिवासी विधायक मंत्री चुप बैठे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, मूक दर्शक बने हुए हैं। अरे ये नहीं बोल पा रहे हैं तो हमारे सामाजिक संगठन के लोगों को अब बोलना चाहिए। सामाजिक संगठन नहीं तो या समाज के युवाओं को बोलना चाहिए, क्योंकि जो समाज बोलेगा, जो व्यक्ति अपने अधिकार को बोलेगा, अधिकार की बात करेगा, उसी की सुनी जाएगी। मौन लोगों का नहीं सुना जाएगा। तो प्रदेश के युवा साथियों कहना चाहूँगा, साथियों अपने आवाज़ बुलंद करिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो है अभी लोग जो मणिपुर कर रहे हैं। कुछ समय लोग लगातार बस्तर करते रहते थे, बस्तरों में भी ऐसी घटना होती रहती थी। हम मणिपुर के बारे में उतना ही जानते हैं जितने हम मैदानी क्षेत्र के लोग बस्तर के बारे में भी उतना ही जानते हैं जितना मणिपुर के में जानते हैं। ऐसे आप मान लीजिए, जो हम खाली वीडियो देख रहे हैं वो सब वही चीज़ देख रहे हैं, जो घट के हो रहा है ये सारी चीज़ देख रहे हैं। आज पूरे प्रदेश के युवाओं को और देश के आदिवासी युवाओं को एक होने की आवश्यकता है। आदिवासियों का नेतृत्व, आदिवासियों को नेतृत्व क्यों नहीं है? चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे झारखंड हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, इन सभी जगहों पे आदिवासी नेतृत्व क्यों नहीं दिख रहा है? ये साजिश के तहत किया जा रहा है। आदिवासी को पहले आर्थिक रूप से कमज़ोर किया गया, अब जो है उनका ज़मीन लूट के भी उनको कमज़ोर किया जा रहा है, अब उनकी नौकरियाँ छीन के भी उनको कमज़ोर किया जा रहा है। ये सब चीज़ें जो है कोई दूसरा नहीं बचाएगा। आदिवासी युवाओं को जागना पड़ेगा। जहाँ जहाँ आपको दिखता है वहाँ वहाँ आपको बोलना पड़ेगा। ये प्रजातंत्र है, जहाँ गलत लोग दिखते हैं, जहाँ फर्जी लोग दिखते हैं, जहाँ आपका हक छीना जाता है, वहाँ आपको बोलने की आवश्यकता है। तो मैं यही चाहूँगा साथियों कि ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य ये था कि आदिवासी जो युवा बोलना सीखें, लड़ना सीखें, मैदान में आएँ। आंदोलन, प्रदर्शन ये एक तरीका है, इन चीज़ों में ज़्यादा भाग लें।